हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। माय नेम इज विकास कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस पढ़ा चुके हैं। आज मैं क्लास का तीसरा क्लास लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसका जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है? वो दो प्रकार का होता है। यहाँ पे आज का टॉपिक जो है सबसे बेहतर होने वाला है। जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक होता है हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? वो दो प्रकार का होता है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पढ़ा होगा या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानता होगा उसको अच्छा खासा समझ में आएगा। तो ध्यान से देखते हैं, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव। तो आज का जो वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, अगर आप लोग वीडियो देखते हो तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो ताकि आप लोगों को अच्छा खासा जो हमारा वीडियो जो है आज का टॉपिक है अच्छा खासा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसका हिंदी तो सभी को पता है कि हिंदी क्या होता है? वर्तमान, निरंतर, लगातार। वर्तमान चाहे बोलो, चाहे वर्तमान निरंतर बोलो, चाहे लगातार बोलो, वही हमारा काल होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोगेटिव की जो पहचान होती है, पहचानने का तरीका देखो क्या होता है। पहचान जो होती है, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं आदि शब्द तथा वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे आदि और बीच में भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ध्यान से देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यहाँ पे जो हमारा रहा है, रही हैं, रहे हैं, ये तीन चीज जो होता है लास्ट में जो अंत में आता है ये हमारे टेंस को बताता है। किसको बताता है? टेंस को बताता है। रहा है, रही हैं, रहे हैं, ये किसको बताएगा? टेंस को बताएगा। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस कौन बताता है? अगर वाक्य के पहले, वाक्य के पहले यहाँ पे बोला गया है वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे। अगर मान लो जब वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव, और बीच में भी प्रश्नवाचक शब्द जब आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव। तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम लोग पढ़ेंगे इसको दो प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक ही वीडियो में दोनों प्रकार बता दे रहा हूँ कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये हो गई हमारी पहचान। पहचानने का तरीका क्या है? हिंदी वाक्य के अंत में रही, रहा, रहेगा, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, तो हमारा टेंस को बताता है। वाक्य के पहले अगर प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो वहाँ पे आपको बताएगा कि प्रश्नवाचक शब्द है, वो भी कौन प्रश्नवाचक शब्द है? फर्स्ट, मतलब प्रथम प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लो बीच में जब आ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है, अर्थात वहाँ पे द्वितीय प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। सबको समझ में आ रहा है? उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे नियम होता है, जो अफर्मेटिव लड़का पढ़ा है, जो अफर्मेटिव या निगेटिव पढ़ा है, वो हमारा जो नियम होता है, नियम सेम रहता है। सेम नियम रहेगा। जो इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव पढ़ा है, निगेटिव पढ़ा है, तो उसको तो समझ में आ जाएगा। या फिर जो नहीं पढ़ा है, इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। इतना बढ़िया समझाते हैं बेटा, आपको सबको समझ में आना चाहिए। हमको उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आता होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा नियम होता है, रूल, जो हमारे रूल्स होते हैं, रूल्स कितने होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका रूल्स कितने होते हैं? यहाँ पे देखेंगे नियम जो है
क्या बोल रहा है, ही सी इट दिस दैट नेम, ही सी इट दिस दैट नेम। एक क्वेश्चन बोले अर्थात प्लूरल सिंगुलर नंबर बोले तो एक क्वेश्चन कर्ता के साथ मैं किसका प्रयोग करता हूँ, इसका प्रयोग करता हूँ। यही चीज यहाँ पे नोट कराया गया है, ही सी इट दिस दैट नेम। एक क्वेश्चन बोले अर्थात सिंगुलर बोले कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। बी दे यू बहुवचन अर्थात प्लूरल के साथ किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। और वाई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब अर्थात सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया इज आर एम। इस किसके साथ लगाते हैं, जो एक क्वेश्चन करता रहता है अर्थात सिंगुलर नंबर रहता है, सिंगुलर होता है उसके साथ हम इज लगाते हैं। जो प्लूरल रहता है उसके साथ हम आर लगाते हैं और वाई के साथ हम एम लगाते हैं। यही तीनों चीज़ों को आपको समझना है। जो बच्चा अफर्मेटिव पढ़ा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जो लड़का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव अर्थात सिंपल टेंस पढ़ा होगा, निगेटिव पढ़ा है, उसको समझ लो कि 100% समझ में आएगा। वही चीज जो हमारा नियम अफर्मेटिव में था वही इंट्रोगेटिव में भी है, वही हमारा निगेटिव में भी रहेगा, वही हमारा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव में भी रहेगा। इसका मतलब नियम नो चेंज, जो अफर्मेटिव में वही सारे में। समझ में आ रहा सभी को। यहाँ पर देखेंगे ही सी इट दिस दैट नेम, एक क्वेश्चन कर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। बी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ये तीन चीजों को याद रखना है। कितने चीजों को रखना है, तीन चीजों को, तीन ही चीजों को आपको याद रखना है। जो हमारा ही सी इट रहता है एक क्वेश्चन कर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं, बी दे यू बहुवचन कर्ता के साथ में आर का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज क्लियर हुआ सभी का, सभी को हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं जो इसमें कुछ शर्तें दिया गया है। कुछ शर्तें क्या है, बहुत बढ़िया शर्तें हैं। शर्तें यहाँ पे क्या है, यदि वाक्य की शुरुआत, यहाँ पे यही चीज ध्यान से समझना है। इंट्रोगेटिव में यही जो दो शर्तें आपको जो नोट है हमारा, अगर जो दो शर्त यहाँ पे दिया गया है, यही जो लड़का समझ लिया, समझ लो कि इंट्रोगेटिव समझ लिया। यही बहुत गौर से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है। यदि वाक्य की शुरुआत, यदि वाक्य की शुरुआत, इसका मतलब समझ लो कौन सा वाक्य जो हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, कौन सा वाक्य जो अभी हम हिंदी में ट्रांसलेशन करने वाले हैं। यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य की शुरुआत किसी भी प्रश्नवाचक शब्द से होती है, क्या से होती है, क्यों से होती है, कब से होती है, कैसे से होती है, किसी भी प्रश्नवाचक शब्द से होती है, तो वहां पे क्या करते हैं, कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड अर्थात सहायक क्रिया। जो हमारा कर्ता अगर ये क्वेश्चन रहता है तो इसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन रहता है तो आर का करते हैं और आई रहता है तो किसका करते हैं, एम का करते हैं। ठीक है, ये तीनों चीजों को आपको समझना है। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला शर्त। दूसरा शर्त देखेंगे, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। समझ लो, जो पहले शर्त में आती क्या बोल रहा है, अगर मान लो जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वाक्य के पहले आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार हम क्या किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा सेकंड वाला होता है कि अगर मान लो यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले, अगर मान लो जो हमारा वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो वहां पे ट्रांसलेशन करते वक्त क्या करते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। और यहाँ पहले नियम क्या है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि वहां पे कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों नोट्स, ये हो गया दोनों। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं फार्मूला। जो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला मैं यहाँ पे आप लोगों को दो प्रकार का फार्मूला बताऊंगा और दोनों प्रकार का आपको दो प्रकार का फार्मूला बताऊंगा। और सोच लो कि दोनों ही प्रकार का आपको एग्जांपल से बताऊंगा, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब। ध्यान से देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्या क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा, प्लस उसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म रहता है बेटा, ING फॉर्म, ING फॉर्म रहता है, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस अदर रहेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क, अदर में तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अदर में हमारा सब कुछ आ जाता है। ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। अब हम सेकंड नंबर फार्मूला की बात करते हैं। जो हमारा सेकंड फार्मूला होता है, फार्मूला सेकंड,
यहाँ पे हम लोग दो सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट इंट्रोगेटिव का फार्मूला हो गया। अब हम सेकेंड इंट्रोगेटिव फार्मूला लिखेंगे। पहले क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या आता है, जितने भी प्रकार के हमारे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं सब क्वेश्चन वर्ड में आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये हो गया हमारा दोनों प्रकार, ये हो गया हमारा दोनों प्रकार का हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों प्रकार के फार्मूलों से हम क्या करेंगे, वाक्य बनाना सीखेंगे। ठीक है, वाक्य बनाना सीखना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो हमारा फार्मूला होता है, हेल्पिंग वर्ड मीन्स होता है सहायक क्रिया, इज, आर, एम। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है, वाक्य में जो कार्य करने वाला रहता है, कोई जो कार्य करता है। ठीक है, मेन वर्ब मीन्स होता है मुख्य क्रिया में आईएनजी फॉर्म। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म, उसका कर्म क्या है। अदर के अंतर्गत क्या क्या आता है, अदर के अंतर्गत समय भी आ जाएगा, स्थान भी आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ क्या लिख दिए, अदर लिख दिए। ठीक है, सेकंड नंबर फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्या रहता है, क्वेश्चन वर्ड रहता है किसमें, सेकंड इंट्रोगेटिव में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद इज, आर, एम। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, तो यहाँ पे हमको कर्ता के अनुसार लगाना है, इज, आर, एम क्या रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। मेन वर्ब मीन्स होता है, मेन वर्ब मीन्स होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तब जाके हमको समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है। अब इसका मतलब हम लोग समझते हैं, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है। अब यहाँ देखेंगे जो है, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, इसका मतलब समझो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल का मतलब समझो। जैसे किसी का पार्क है, किसी का पार्क है, वो वहाँ पे एक माली लगा है पार्क में, और ऑलरेडी जिसका पार्क है वो पार्क में रहता नहीं है। अगर जो आएगा तो किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेगा, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है। वो आएगा पूछेगा, माली नहीं है वो उस समय प्रेजेंट है, किसी व्यक्ति से पूछेगा क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, तो वहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। तो बताओ क्या है, जो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। अगर मान लो वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे। वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आ गया, क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, इसका मतलब वाक्य पहले आ गया। तो यहाँ पर समझेंगे, यदि वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो बताओ इसमें कौन सा सूत्र फॉलो करेंगे, ऊपर वाला। क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, तो ऊपर वाला सूत्र को फॉलो करेंगे तो बताएंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है, इसलिए भी रहा है से पता चल रहा है हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। लगातार कार्य क्या है हमारा, निरंतर जारी रहता है। क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, इसका मतलब क्या क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसको कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे करना है, हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, आर लगेगा कि एम लगेंगे। तो हम यहाँ पे अपने माइंड से सोचेंगे कि बताओ इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा, लेकिन यहाँ पे कौन बताएगा इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा। यहाँ पे बताएगा जो माली है, माली ही बताएगा इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा। समझ में आ रहा है। तो बताओ जो माली है, माली हमारा क्या है, करता है। माली क्या है, करता है। तो बताओ जब यहाँ पे माली करता है तो बताओ माली करता है, माली एक वचन है, बहुवचन, एक वचन। एक वचन है तो बताओ एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, सबसे पहले इज लगा देंगे। इज लगा दिए, उसके बाद बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो माली ही सब्जेक्ट है। भाई पानी कौन दे रहा है, माली। क्या लिखेंगे, द गार्डनर, द गार्डनर हो जाएगा, द गार्डनर हो गया। उसके बाद बोलता है मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब मीन्स होता है पानी देना। मेन काम क्या है उसका, देना। अब यहाँ ये नहीं कि ग्यू लगाएंगे, ठीक है, ग्यू नहीं लगाना है। पानी, पानी मीन्स वाटर मीन्स पानी होता है, लेकिन पानी देना काहे मीन्स हो जाएगा, वाटरिंग। यहाँ पर हो जाएगा वाटरिंग, वाटरिंग हो जाएगा।
वाटरिंग किसको पानी दे रहा है, द प्लांट्स को, द प्लांट्स यहाँ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे द प्लांट मतलब पौधों को पानी दे रहा है, सबको समझ में आ गया। यहाँ पे देखते हैं सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं, क्यों हम गीत गा रहे हैं, क्यों हम गीत गा रहे हैं, क्यों हम गीत गा रहे हैं। इन वाक्यों को चेंज करेंगे तो बताओ क्यों क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। हम जो है हम यहाँ पे जो है क्या है, करता है, तो बताओ करता हम है, तो बताओ एक वचन है बहुवचन, तो बताओ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे कि हम लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे आर लगाने को बोल रहा है सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम, तो यहाँ लिखेंगे बी, क्या लिखेंगे बी। मेन वर्ब क्या है इसका, मेन वर्ब मीन्स होता है गाना मेन वर्ब है, तो बताओ सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग क्या गा रहा है, अ सॉन्ग हो जाएगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव वाला, ठीक है। अब इसी को हम यहाँ पे अगर चेंज करें सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो जहाँ पे क्या माली पौधों को पानी दे रहा था, तो क्या पहले आया था, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा माली पौधों को क्या पानी दे रहा है। अब यहाँ पे देखो हमारा बन गया, माली पौधों को क्या पानी दे रहा है। यहाँ पे क्या माली पौधों को पानी दे रहा है, तो यहाँ पे माली पौधों को क्या पानी दे रहा है। प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पहले आया था, तो हम लोग ऊपर वाला नियम सूत्र फॉलो किए थे। अब यहाँ पे सेकेंड मतलब बीच में आ गया, तो बताओ क्या है, प्रश्न सेकेंड इंट्रोगेटिव बन गया। तो सेकेंड इंट्रोगेटिव बन गया, तो बताओ यहाँ पे नियम लिखे हैं ना, यदि वाक्य की शुरुआत अगर प्रश्नवाचक शब्द से होता है तो कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का सबसे पहले प्रयोग करते थे, ये ऊपर वाला हो गया। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। किसकी अंग्रेजी लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की। प्रश्नवाचक शब्द की सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखते हैं, प्रश्नवाचक शब्द की सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है। तब प्रश्नवाचक शब्द की हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं माली पौधों को क्या पानी दे रहा है, कौन पौधों को पानी दे रहा है, माली करता हो जाएगा, तभी हमसे करता से मतलब नहीं, यहाँ पे हमको ढूंढना है पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग वाट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, वाट लगा देंगे। वाट लगाने को बोल रहा है, हेल्पिंग वर्ड भी लगेगा, आर लगेगा कि हम लगेगा। बताओ माली एक वचन है, एक वचन के साथ क्या लगेगा, इज द गार्डनर, इज द गार्डनर हो गया। उसके बाद बोलता है काय मीन्स मतलब इसका मेन वर्ब क्या है, पानी देना, काय मीन्स हो जाएगा वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग द क्या हो गया, प्लांट्स हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसी वाक्य को हमने चेंज कर दिया किसमें, सेकेंड इंट्रोगेटिव में। अब यहाँ पे लिखेंगे क्यों हम गीत गा रहे हैं, क्यों हम पहले था, तो यहाँ लिखेंगे हम क्यों गीत गा रहे हैं, हम क्यों गीत गा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया हम क्यों गीत गा रहे हैं, बीच में हो गया प्रश्नवाचक। तो जब बीच में प्रश्नवाचक आता है तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रश्नवाचक की मीनिंग लिखते हैं वाई। हम एक वचन है बहुवचन आर लगाएंगे। काय मीन्स गाना होता है सिंग, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। इसी प्रकार आप लोग कई सारे वाक्यों को चेंज कर सकते हो इस सूत्र के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग प्रश्नवाचक शब्द जो होता है अगर पहले लगा है, एक बार फिर से मैं गाइड करा देता हूँ। प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले लगा है तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव समझेंगे, बीच में लगा है तो सेकेंड इंट्रोगेटिव समझेंगे। लेकिन अगर टेंस की बात किया जाएगा, टेंस कौन बताएगा, टेंस कौन बताता है, लास्ट में बताता है। अगर मान लो यहाँ पे रहा है तो समझ जाएंगे, रही रहा किस में आता है, कॉन्टिन्यूअस में आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है, ठीक है। रहा रही रहे किसको, कॉन्टिन्यूअस को बताएगा, हैं हूँ हो किसको बताता है, प्रेजेंट को बताता है। तो बताओ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बताएगा। अगर सेंटेंस की बात किया जाएगा तो अगर प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लगा दिया जाए तो वहाँ पे बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर पहले लगा है तब और बीच में लगा है तो सेकेंड इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताया कि जो यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन से, फर्स्ट इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ रहता है, सबसे पहले रहता है। और सेकेंड इंट्रोगेटिव में सेकेंड इंट्रोगेटिव कहाँ रहता है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहता है। तो आपको सिर्फ यही दो चीज़ समझना था और नियम रूल वही चीज़ था जो हम लोग क्या किए थे, अफर्मेटिव और निगेटिव में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नियम जो होता है हमारा, नियम सबका वही रहता है कि एक वचनकर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और वाई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। आपको हम बोले हैं कि आपको हम इंग्लिश सिखा के ही छोड़ेंगे। जो बच्चे को, जितने भी बच्चे हमारे हैं
जितने बच्चे हमारे कोचिंग को, हमारे क्लास को देखते हैं, जितने बच्चे हमारे क्लास को देखते हैं, अगर कंटिन्यू वो लोग क्लास को देखेंगे, अगर मान लो उनको इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अगर उनको ट्रांसलेशन नहीं आता है, मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन, उन लोगों को ट्रांसलेशन सिखा के ही रहूँगा। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखा करो, ताकि जितना भी टॉपिक को समझाया जाए आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ जाए, और हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करते हैं आप लोग आसानी से सीख जाओ। जितने भी हमारे ट्रांसलेट, चाहे जितने दुनिया का, चाहे जॉन टेंस रहे, दुनिया का चाहे जितना बड़ा ट्रांसलेशन रहे हिंदी में, उसको हमको इंग्लिश में करना है तो क्या करना है, मैं आपको पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं आपको सिखा दूंगा। आपको बस करना क्या है, क्लास को पूरा से शुरू से लेके अंत तक जरूर देखना है। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास अपने शेयर जरूर करो, क्योंकि शेयर का ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर करोगे बेटा तो उससे भी बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका फ्रेंड भी पढ़ना चाहिए, तो मैं यही चाहता हूँ अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका फ्रेंड भी पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे बेटा ऑनलाइन की फ़ीस कुछ भी नहीं ली जाती है ऑनलाइन क्लास की, इसलिए क्या करेंगे बच्चों, ऑनलाइन की फ़ीस नहीं ली जाती है, तो ऑनलाइन की फ़ीस आप लोग यही दे दिया करो, लाइक कमेंट दे दिया करो। बस लाइक कमेंट अगर दे दोगे तो हमको भी समझ में आता रहेगा कि हमारे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और उन लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए क्या करें बच्चों, अगर वीडियो देखते हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। यही सबसे बड़ा फीस है तुम लोगों की, और यही फीस हमको क्या करता है, खुद को मोटिवेट करता है। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज़ का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे, और आप लोग ट्रांसलेशन जो होता है हमारा हिंदी का ट्रांसलेशन अंग्रेजी में बनाना आप लोग सीखते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ मिलेंगे और वहाँ पे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।